हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25। 23 तारीख की है बेटा, इंग्लिश सब्जेक्ट की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें हमारा जो लेसन चला हुआ है फेयर प्ले, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, जुम्मन है, जुम्मन की आंटी है और क्या है, अलगू है, ठीक है। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी। रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्टर ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं इसको और फिर क्वेश्चन आंसर को करते हैं। और बेटा अगर आपको मेरा समझाया पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिया है, जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर। तो जो ये जुम्मन है इससे मतलब क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बार बार की जो जो उसने किया तो उससे क्रॉस क्वेश्चन किए गए, जो जो उसने बोला गया और उसको एग्जामिन किया गया, सवाल जवाब किए गए। वी हैव गोन इनटू द मैटर केयरफुली। फिर वो बोलता है, कौन है ये, अलगू, ठीक है। अलगू बोलता है कि हम जो हैं इस मैटर में काफ़ी हमने इसके अंदर केयरफुली से अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की है। इन आवर ओपिनियन, हमारी ओपिनियन में, यानी कि पांचों पंचों की, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। तो जुम्मन को अपनी आंट को क्या करना चाहिए, मासिक भत्ता देना चाहिए, कुछ पैसे देने चाहिए। या फिर एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी उसने जुम्मन को दी थी वो वापस करनी पड़ेगी उसको। तो एक काम तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है, और जो कि सही भी है। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो चुकी थी, वो कभी भी मतलब कि ऐसा कोई सीन नहीं कि वो कभी एक साथ दिखाई दिए हों। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और जो उनके बीच की दोस्ती थी वो टूट चुकी थी। इन फैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज एल्गू या अलगू एनिमी, ठीक है। जो जुम्मन था वो किसका, अलगू का दुश्मन बन चुका था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वो जुम्मन जो था वो क्या चाहता था, उससे बदला चाहता था इससे कि इसने मुझे मासिक भत्ता या प्रॉपर्टी के लिए क्यों बोला, ठीक है। तो देखो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है बेटा, हु क्रॉस एग्जामिन दी जुम्मन। तो जुम्मन को किसने क्रॉस एग्जामिन, यानी कि उससे किसने सवाल जवाब किए, तो किसने किए बेटा, ओल्ड आंट ने और अदर ने, या फिर अलगू और अदर ने। तो अलगू और अदर ने किए, ठीक है। वट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। तो पंचायत का क्या डिसीजन था बेटा, कि जुम्मन मस्ट पे ए मंथली अलाउंस और एल्स विद द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो ये था, ठीक है। जुम्मन शुड नॉट स्पर्ट हिज आंट, तो ये गलत था, ठीक है। उनका अंचायत बोल रही हूँ बेटा, सॉरी, पंचायत का जो क्या नाम है डिसीजन था वो ये था कि वो उसको या तो उसकी प्रॉपर्टी दे या फिर उसको मासिक भत्ता दे, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा, कि डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड इलक वुड हैव इट, और उस दिन दुर्भाग्य से अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। और जो क्या है, अलगू चौधरी था जो, वो क्या अपने आप को एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता है कि वन ऑफ हिज फाइन फेयर ऑफ ब्लक डाइड, यानी कि जो उसके बैलों का जोड़ा था उन दोनों में से एक जो होता है बैल वो मर जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, ठीक है। और जो एक बचता है बेचारा अकेले का, वो क्या करेगा, उसको क्या करता है, जो समझू साहू है उसको बेच देता है। वो कौन होता है, एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। वो गांव का एक कार्ट ड्राइवर होता है, मतलब कि बैलगाड़ी को चलाने वाला। द अंडरस्टैंडिंग वाज डेट द साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ टाइम। जो अंडरस्टैंडिंग वाज डेट, जो मतलब कि समझदारी वो क्या थी, उसने क्या बोला साहू को, कि साहू ने बोला कि जो इसका पैसा होगा वो उसको 1 महीने के बाद दे देगा। इट इज़ सो हैपन, और ऐसा हुआ, डेट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ। जो उसने बैल दिया था वो 1 महीने में मर गया, ठीक है। तो उसने पैसे भी नहीं दिए थे उसके। अब सेवरल मंथ्स आफ्टर, कुछ महीने और बीत गए, बुलक्स डेथ, ठीक है, उसके मतलब कि जो बैल था उसकी डेथ को 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी, जो अलगू है वो उसको रिमाइंड करता है साहू को कि वो उसको पैसे दे दे, ठीक है। ही हैड नॉट येट पेड, उसने अभी तक उसको पेड नहीं किया है। बट साहू गोट वेरी एनोइड, लेकिन जो साहू है वो चिढ़ जाता है इस बात पर, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
तो अब हम इस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस। तो जो अलगू था उसने क्या प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की कि वन ऑफ हिज पेयर बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू डेट डाइड विद इन ए मंथ, ये आएगा। ठीक है, फिर हु वाज समझू साहू। तो समझू साहू कौन था बेटा? ए वॉशरमैन, धोने वाला था कपड़े, या फिर एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो कार ड्राइवर था वो विलेज का। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या दिया है। ये है बेटा वो समझू साहू और ये है वो अलगू चौधरी। तो आई कांट पे यू, ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा पैसे ए पैनी फॉर द रेस्ट बीस्ट, मतलब कि मैं उस, मतलब कि एक मांस के लोथड़ा बोल सकते हो कि वो मरा हुआ है, मैं उस मरे हुए के आपको मतलब कि तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। ठीक है, एक पैनी या एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा है उसके लिए। ही ब्रोट अस नथिंग बट रून, वो मेरे लिए कुछ भी उसने अच्छा काम नहीं किया, बल्कि मेरा उसने क्या कर दिया, नाश और कर दिया। ठीक है, रून मतलब नष्ट और कर दिया उसने मुझे कुछ दिया नहीं। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक घोड़ा मतलब कि वो बैलगाड़ी है। यूज इट फॉर ए मंथ, तो तुम एक काम करो, उसको अब 1 महीने के लिए इस्तेमाल करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर मुझे 1 मंथ के बाद उसको लौटा देना, तुम्हारा भी काम पूरा हो जाएगा। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक, बट कोई एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हारे मरे हुए बैल के लिए। अब अलगू डिसाइड टू रेफ़र दिस केस टू दी पंचायत, तो अलगू इस केस के लिए पंचायत को रेफ़र करता है। वो सोचता है पंचायत से बात करूँ मैं इस बारे में। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ, मतलब कि अब दूसरी बार कुछ ही महीनों में क्या होता है, सेकेंड टाइम में प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, तो दूसरी बार पंचायत को रखने का डिसीजन लिया गया। एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, और दोनों ही पार्टियों ने क्या किया, अपना अपना सहयोग ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि उनका साथ कोई दे, उनकी बात को कोई बोले सबके सामने। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फ्रेजेस रून, ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा, डिस्ट्रॉय और डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट टाइट स्पॉट का मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, एक कठिन सिचुएशन आ जाना उसको बोलते हैं टाइट स्पॉट। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।